हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वो कैप का सेशन 30। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंज्यूमेट। कंज्यूमेट कंज्यूमेट होता है एक्सट्रीमली स्किल्ड एंड परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। यानी कि किसी चीज में बहुत ज्यादा स्किल्ड होना या फिर किसी चीज का एग्जाम्पल होना, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो परफेक्ट होना। ऑप्शन पहला ही हमारा परफेक्ट है। परफेक्ट का मीनिंग होता है उत्तम, किसी चीज में बिल्कुल एकदम स्किल्ड होना, उत्तम। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एक्कोलेट। एक्कोलेट होता है हमारा अवार्ड ऑफ मेरिट। ये ए का वर्ड है, हमने पढ़ा हुआ है, अवार्ड ऑफ मेरिट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बर्लेस्क। बर्लेस्क होता है हमारा कार्टून बनाकर किसी का उपहास उड़ाना, यानी कि अ पैरोडी कैरी कैचर। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कल्मिनेट। कल्मिनेट होता है हमारा टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, किसी चीज के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, ये होता है टक्कर या फिर टकराव। जैसे दो कार जा रही है और आपस में आके टकरा जाए, क्लैश हो जाए। तो एक वर्ड है इसके लिए क्लैश, टक्कर हो जाना। इसका फर्स्ट हमारा ऑप्शन है कोल्यूजन। कोल्यूजन हमने पढ़ा था वर्ड, ये होती है हमारी सीक्रेट और इलीगल कॉपरेशन। ये होता है हमारा हिडन कोई और इलीगल कोऑपरेशन, कपट संधि या फिर कॉन्स्पिरेसी पढ़ा था, यानी षड्यंत्र रचना किसी के खिलाफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है ड्वार्फ। ड्वार्फ होता है बोना, यानी कि स्मॉल, बोना। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एग्जोर्ट। एग्जॉर्ट होता है स्ट्रॉन्ग अर्ज टू डू समथिंग या फिर टू एनकरेज, किसी को समझाना, एनकरेज करना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लैश। क्लैश होता है, ये होता है अ वायलेंट कन्फ्रंटेशन, यानी कि एक्सीडेंट। हमारा परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा इसका क्लैश। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंटेंटियस। ये होता है कॉजिंग और likely to cause an argument, यानी कि controversial। यानी कि कंट्रोवर्शियल है, रिलेटेड टू कंट्रोवर्सी। हमारा परफेक्ट इसका मतलब ऑप्शंस हैं इसके। फेकेंड। फेकेंड होता है हमारा वेरी फर्टाइल या फिर उपजाऊ, उपजाऊ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गैरुलस। गैरुलस होता है चैटी टॉकेटिव, जो ज्यादा बोलता हो, बात करता हो, चैटी या टॉकेटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हियाटस। ये होता है एक ब्रेक, अंतराल। यानी कि जब हम कुछ काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो बीच में हम एक ब्रेक ले लें, अंतराल, छोटा सा ब्रेक ले लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल होता है हमारा कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्यूटेड।
इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा कंटेंटियस का डिस्प्यूटेबल, यानी कि कॉन्ट्रोवर्जन कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट। सो डिस्प्यूटेबल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्टिगुअस? कॉन्टिगुअस होता है हमारा एडजेसेंट, यानी कि कोई चीज बराबर में, नजदीक। जैसे दो घर हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये पहला घर ये दूसरा घर, तो ये एक घर दूसरे घर के एडजेसेंट है, बराबर में है, नजदीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इसका कंटेजियस। ये होता है डिजीज, डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि ये डिजीज एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में पहुंचना, यानी कि संक्रामक, संक्रामक। एक डिजीज दूसरे में फैलना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है? नजदीक, बराबर में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इर्रेसिबल, having or showing a tendency to be easily angered. So having or showing a tendency to be easily angered, यानी जिसको जल्दी से गुस्सा आ जाता हो, एनॉय हो जाता हो, परेशान हो जाता हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जुवेनाइल, for or related to यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो किशोर अवस्था में, मतलब बिलो 18, नाबालिग। हमारा इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? एडजेसेंट, नजदीक, बराबर में। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कास्केड? कास्केड होता है हमारा एक स्मॉल वाटरफॉल। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इसका एनिग्मा। एनिग्मा होता है हमारा मिस्टीरियस, पजल्ड, क्रिप्टिक और आर्केन, यानी कि रहस्य में जो समझना है, पजल टाइप, आर्केन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसका वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है? हमारा झरना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एम्बुश। एम्बुश होता है सरप्राइज अटैक, यानी कुछ लोग छुपे होते हैं, जब किसी को अटैक करना होता है फिर एकदम झटके से सरप्राइजली अटैक करते हैं। वो छुपे रहते हैं, कंसील्ड रहते हैं, तो एकदम से निकल कर आते हैं और अटैक करते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एम्बुश, यानी कि सरप्राइज अटैक। नेक्स्ट हमारा है लैक्रीमोज। लैक्रीमोज होता है टीयरफुल और गिवन वीपिंग, गिवन टू वीपिंग, यानी कि लाचार होने की भावना जो होते हैं ना, वो मतलब रोए रोए से होते हैं, लाचार की भावना। इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? ये होता है झरना, यानी वाटरफॉल। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंट्राइट? कंट्राइट होता है हमारा, जैसे हमने कुछ गलत काम कर दिया हो, उसके बाद का जो पछतावा होता है, वो स्टेट होती है कि गलत काम करने के बाद की। पछतावा, पछतावा। पछतावा, a deep guilt or regret for a wrong commit। इसके ऑप्शन है हमारे रेमोन्स्ट्रेट। रेमोन्स्ट्रेट होता है हमारा प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। नेक्स्ट वर्ड है रेबल। रेबल होता है बागी, गद्दार। एक वर्ड होता है हमारा इंसर्जेंट, वो भी रेबल ही होता है, इंसर्जेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिमोर्स। रिमोर्स भी कैसी कंडीशन होती है? गिल्ट की, फुल ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है हमारा रिमोर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नास्टी। ये होता है वेरी बैड,
और अनप्लीजेंट यानी कि बहुत खराब। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? रिमोर्स। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है हमारा रिमोर्स, ये इसका परफेक्ट सिनोनिम है, यानी कि पछतावा होना। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंट्राइव्ड? कंट्राइव्ड का मीनिंग क्या होता है? ये होता है काल्पनिक, यानी कि मन में ही अपने सोच लेना। इसके ऑप्शन है हमारे ओरिजिनल। तो ओरिजिनल कैसा होता है हमारा? रियल, जेन्युइन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल कैसा होता है? अननेचुरल और अनरियल। अनरियल हो गया, अननेचुरल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जेन्युइन। तो जेन्युइन क्या होता है? अपने आप में ही रियल होता है, ओरिजिनल होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्वेगमायर। सो क्वेगमायर होता है हमारा दलदल। क्या होता है? दलदल। ये पढ़ा हुआ वर्ड है हमारा। सो इसमें देखेंगे इसका परफेक्ट मीनिंग क्या होगा। सो देखिए आप ऐसे करके एलिमिनेट कर सकते हैं। ओरिजिनल और जेन्युइन एक ही मीनिंग दे रहे हैं हमारे, रियल और जेन्युइन। और ये आर्टिफिशियल क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया। सो ऐसे 4 वर्ड आएंगे, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के एक वर्ड मीनिंग है। फिर इन दोनों में से मान लो आपको ये वाला मीनिंग पता है क्वेगमायर का, नहीं भी पता है तो ये इसका अपोजिट मीनिंग दे रहा है, तो ज्यादा चांसेस इसके लगते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया हमारा? आर्टिफिशियल, अनरियल, अननेचुरल। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्जुगल? सो कॉन्जुगल होता है हमारा, ये होता है रिलेटिंग टू मैरिज, यानी कि वैवाहिक, शादी से रिलेटेड। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है इसका इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स होता है व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल। ठीक है, तो ऐसे 2 ही दिन होता है पूरे साल में जब दिन और रात इक्वल लेंथ के होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्लेथोरा। प्लेथोरा होता है एन एक्सेस, यानी किसी चीज का भी ज्यादा में होना, होता है हमारा प्लेथोरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नपचियल। नपचियल होता है हमारा विवाह से संबंधित, यानी कि रिलेटिंग टू वेडिंग, वही शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड होता है हमारा वेंडरर, यानी कि जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमता रहे, वेंडरर। इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? कॉन्जुगल का नप्टियल, रिलेटेड टू मैरिज और वेडिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कोनोबियल। सो कोनोबियल भी हमारा क्या होता है? विवाह से संबंधित, यानी कि रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड, रिलेटिंग टू मैरिज, विवाह से संबंधित, शादी से संबंधित। इसके ऑप्शन है हमारे विडो। विडो होती है यानी कि हु, अ वुमेन whose spouse has died। विडो होती है जिसका मतलब हस्बैंड, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो। विडोवर क्या होता है? अ मैन, मैन हु हैज लॉस्ट हिज स्पाउस। विडोवर होता है जो अपनी पत्नी या फिर अपनी वाइफ को खो चुका होता है, विडोवर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काउंटीनेंस। काउंटीनेंस होता है, ये होता है एक पर्सन का फेस और उसका फेशियल एक्सप्रेशन। अ पर्सन फेस और फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। लास्ट ऑप्शन है इसका कॉन्जुगल। सो कॉन्जुगल वर्ड हमने अभी पढ़ा है। कॉन्जुगल मीनिंग क्या होता है हमारा? रिलेटेड टू मैरिज। सो इसका क्या लग जाएगा हमारा? वैवाहिक, यानी ये इसका मीनिंग हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। लास्ट वर्ड आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्स्टर्नेशन। सो कॉन्स्टर्नेशन होता है अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी, यानी कि ऐसी फीलिंग होना कि कुछ बुरा होने वाला, ऐसा ही आभास होना कि कुछ तो बुरा होने वाला है। ऑप्शंस आर लोथ। लोथ होता है टू हेट, नफरत करना, घृणा करना, हेट और डिटेस्ट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन होता है, ये होती है अ फीलिंग ऑफ फियर
ये होती है अ फीलिंग ऑफ फियर और एंग्जाइटी, यानी कि डर लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं बचे हुए। टर्मोइल, टर्मोइल होता है, ये होता है उथल पुथल करना, अस्त व्यस्त हो जाना, उथल। अ ग्रेट डिस्टरबेंस ऑफ, ये होता है हमारा अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टरबेंस, ये होती है कंफ्यूजन की स्थिति या डिस्टरबेंस हो रहा हो जहाँ जिस स्टेट में। अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टरबेंस और कंफ्यूजन है, उथल पुथल। लास्ट ऑप्शन है हमारा फैकेट, फैकेट होता है हमारा फीचर किसी के, डायमेंशन, फीचर, डायमेंशन और साइड, ये होता है किसी चीज का पहलू। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, ट्रेपिडेशन यानी कि फीलिंग ऑफ फियर और एंग्जाइटी, यानी कुछ तो बुरा होने वाला है ऐसा आभास होना। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स, इनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा कंज्यूमेट, कंज्यूमेट होता है परफेक्ट स्किल्ड यानी कि परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोलिजन, कोलिजन होता है टक्कर हो जाना, एक्सीडेंट यानी कि क्लैश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टेंटियस यानी कि डिस्प्यूटेबल, रिलेटेड टू कंट्रोवर्सी और आर्ग्यूमेंट रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टिग्युअस, कॉन्टिग्युअस होता है एडजेसेंट, बराबर में, नजदीक एकदम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कास्केड, वो होता है एक झरना, अ स्मॉल वाटरफॉल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्राइट यानी कि रिमोर्स यानी कि पछतावा होना, किसी चीज का गिल्ट होना, रिग्रेट होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्राइव्ड यानी कि आर्टिफिशियल, अनरियल, अननेचुरल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्जुगल यानी कि नप्टियल यानी कि रिलेटेड टू मैरिज, विवाहिक, रिलेटेड टू वेडिंग, विवाह से संबंधित। नेक्स्ट हमारा कोनुबियल वर्ड था, वो भी क्या था हमारा, रिलेटेड टू वेडिंग यानी कि विवाह से संबंधित। लास्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्टर्नेशन यानी कि ट्रेपिडेशन यानी कि कुछ तो बुरा होने वाला है, ऐसा फियर, ऐसी एंग्जाइटी होना। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।